आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाया जाएगा। आइए देखते बाल गंगाधर तिलक जन्म एवं जन्म स्थान। श्री बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 में महाराष्ट्र चित्पाथन ब्राह्मण कुल में रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। इस कुल का संबंध पेशवाओं से था। जब ये 16 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनके पिता सरकारी शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर थे। पिता की मृत्यु के कारण आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तरह से इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि इन्हीं कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो गई। जीवन भर वे संघर्ष करते रहे। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद आपने पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल में, जिसे दक्षिण की शिक्षा समिति ने स्थापित किया, बीज गणित के अध्यापक नियुक्त हुए। श्री गोखले की तरह आपको भी सरकारी नौकरी से बड़ी चिढ़ थी। इसी वजह से आपने अध्यापन का कार्य पसंद किया। आपने अपने परिश्रम से पूना में 2 पत्रों मराठा और केसरी को प्रकाशित किया था। अर्थात इन्होंने मराठा और केसरी 2 पत्र संपादित किए, प्रकाशित किए। इन दोनों पत्रों ने राष्ट्रीय जागृति में बहुत योगदान दिया था। सन 1890 में ही आपने अपना संबंध दक्षिण शिक्षा समिति से विच्छेद कर दिया और इसी वर्ष आपने कांग्रेस में भाग लेना आरंभ किया और भारत के लोगों को क्रांति का मार्ग सिखाया। इसी साल आपने एज ऑफ कंसेंट बिल का घोर विरोध किया। इस कानून द्वारा सरकार बाल विवाह को रोकना चाहती थी। आपने कहा कि एक विदेशी सरकार को सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के ही अन्य नेता उदाहरणार्थ रानाडे अगरकर इस विधेयक के समर्थकों में से थे। आपके विरोध से कट्टरपंथी हिंदू अत्यंत प्रसन्न थे और उसका पूरा समर्थन आपको प्राप्त हुआ। वे अपने विचार बिना किसी डर के अपने पत्र में, अपनी पत्रिकाओं में लिखते रहते थे, जिससे साधारण वर्ग में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए आपने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी के उत्सवों का आरंभ किया, अर्थात गणपोत्सव उत्सव और शिवाजी का उत्सव। साधारण जनता को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने का यह सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका था। हिंदू जनता ने इन उत्सवों को इतना पसंद किया कि सन 1903 के बाद ये उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाए जाते थे। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति रहा हो जो कि इसमें भाग न लेता हो। उत्सव में सहस्त्रों की संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्र होते थे। एकत्रित व्यक्तियों के सामने ये बड़े ओजस्वी भाषण देते थे और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत करते थे। उन्होंने शिवाजी उत्सव में यह तर्क सहित सिद्ध किया कि शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध न्याय संगत था और कहा कि गीता के उपदेशों के अनुसार तो हम अपने श्रेष्ठ जनों, गुरुओं और संबंधियों की भी हत्या कर सकते हैं यदि। इन उत्सवों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। फिर भी इन उत्सवों में जुलूसों, वीर कथाओं, भाषणों, गीतों, भजनों और लाठी प्रदर्शनों को भी उचित स्थान दिया जाता था। युवकों को वे शिवाजी के जीवन से प्रभावित करते, जिन्होंने पराधीनता के बंधन तोड़ डाले और मुगल शासक औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए। इन उत्सवों के अतिरिक्त उन्होंने गौ वध के विरुद्ध सभाएं, अखाड़े और लाठी क्लबों की भी स्थापना की थी। आइए देखते हैं कि उनकी आगे की क्या राजनीति थी। बाल गंगाधर तिलक का चरित्र और विचारधारा। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय थे जिन्होंने यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उनका यह कहना था कि विदेशी शासन कभी भी उतना सुख नहीं प्रदान कर सकता है जितना कि हमारा स्वराज। तिलक के विचारों के अनुसार मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता में ही जीवन बिताना चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। CY चिंतामणि के शब्दों में तिलक एक जन्मजात योद्धा थे। स्वतंत्रता प्रेम उनकी रग रग में रम गए थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में लिखा है कि वे नए राष्ट्रवाद, जिनका आधार कट्टर हिंदू धर्म कथा के महान पुजारी थे तथा सरकार के प्रति जनता में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक थे। वे चाहते थे कि बंगाल की तरह पूरे भारत को उग्र बना दिया जाए। इसीलिए तिलक के बारे में यह कहा जाता है
कि वे भारतीय असंतोष के जनक थे, लेकिन अपने देश के तो लोगों की निगाहों में वे देशभक्ति के शिरोमणि थे। आरंभ में तो केवल तिलक महाराष्ट्र के एक छत्र राजा थे, परंतु आगे चल कर के पूरे देश अर्थात भारत के बिना ताज के बादशाह हो गए। तिलक अपनी देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। वे सदैव ही विदेशी चीज़ों के बहिष्कार करने के पक्के प्रणेता माने जाते थे। उन्होंने अपने सतत परिश्रम से राष्ट्रीय आंदोलन को जनता का आंदोलन और कांग्रेस को एक लोकप्रिय संस्था बनाया। तिलक की तुलना हम कौटिल्य से या यूरोप के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मैकियावली से भी कर सकते हैं। तिलक साध्य चीज़ों के सामने उपयोगों को गौर मानते थे। वे कर्म के पुजारी थे। उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। वे दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति थे। उनका चरित्र बड़ा ऊंचा था। उनमें कामकाज की लगन थी, शक्ति और अनेकों कष्ट सहने करने की क्षमता भी थी। इसी से वे लोकमान्य बन सके। उनका राजनीतिक सिद्धांत था जैसे को वैसा। वे प्रार्थनाओं और अपीलों की नीति का घोर विरोधी थे। मॉन्टेग्यू के शब्दों में तिलक ही सच्चे उग्रवादी हैं।